बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वज़रा की जानिब से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आ जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़े आगाह करने का हुक्म। अदालत ने DIG ऑपरेशंस और मुताल्लिका SP को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का नाम नेहाद इनकलाब दरअसल बगावत था। पाकिस्तान में आज भी बागियों की सहूलत कारी की जा रही है। जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें खुलकर बागियों की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत को कोई बाय डिज़ाइन कमज़ोर किया गया। हमारा ऐसा इस्तेसाल किया जा रहा था कि अस्पताल जाते हुए पकड़ धकड़ का खर्चा लगा रहता था। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। PTA के वकील ने बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने की तस्दीक कर दी। कहा एक्स की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लिया जा चुका है। अगर लेटर वापस ले लिया गया तो एक्स बहाल हो गया। अदालत का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, ट्विटर तक रसाई ताहाल मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इसका मतलब तो यही है कि एक्स बहाल हो चुका है। अदालत ने एक्स की बंदिश से मुतालिक दीगर दरख्वास्तों की समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में कारोबारी इस्लाहत के तहत तरक्याती इक़दामात। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम वज़रा के 23वें इजलास का इनेकाद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने ख़िताब में कहा कि पाकिस्तान ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और सनती तरक्की के लिए इस्लाहत मुतारिफ कराई। पाकिस्तान SCO ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी मुल्क की तरक्की के लिए आलमी सतह पर अहम किरदार अदा कर सकती है। ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मईशत की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मैरी टाइम अफेयर्स से मुतालिक सबके मफाद मुश्तरका हैं। हुकूमत माहीगीरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बहुत ज़रूरी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में 12 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। काबीना ICC के फैसलों की तौसीक करेगी। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में फ्यूल, एंड फ्यूल में सारे IPPs और प्राइस टेकर्स। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, इज अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज डिमांड को क्रिएट करना है। अवामी रिलीफ के लिए मेगा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रज़ाकाराना नजरसानी की बड़ी पेशकश कर दी। लिबर्टी पार मुनाफे में कमी और नया मुआहदा। 100% डॉलर से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा प्रपोजल तैयार कर लिया गया है जो आज हुकूमत को भेज दिया जाएगा। अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे तो IPPs बिजली किसको बेचेंगे। बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा ताकि सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। अभी पाकिस्तान में कंज्यूमर्स एक तो हाई एनर्जी टैरिफ पेश कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मद में। दूसरा जो ट्रस्ट लेवल है कंज्यूमर्स का सिस्टम पे वो गिरता जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कोई भी सिस्टम जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकता। तो हमें जितनी भी एंटिटीज हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट एंटिटीज हों वो प्राइवेट एंटिटीज हों, उन्हें ट्रस्ट बिल्डिंग मेयर्स की तरफ जाना होगा। तो ये एक मुस्बत कदम है। ये बहुत ही खुशाइंद है कि अगर वॉलंटरी उन्होंने अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया है या अगर कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो पेमेंट वो लोग ले रहे थे उसमें कोई कमी की है तो इस स्टेप को अप्रिशिएट करना चाहिए।
मुल्क में इस वक्त बिजली महंगी बनाई जा रही है। कंपनी का सिस्टम से इत्मीनान उठ चुका। चीफ मिनिस्टर पाक इन्वेस्टमेंट रियाज चिश्ती का इकदाम काबिल तहसीन है। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इकदाम की हिमायत करे। माहिर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद की प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। माहिर माशियात चौधरी अकमल ने कहा कि मुकामी सरमायाकारों को एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के इकदाम की हिमायत करनी चाहिए, बल्कि इसका हिस्सा बनना चाहिए। ऐसे इकदाम से बिजली के नर्ख कम होंगे। एन 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर और पीटीआई के हसान मुस्तफ़ा में कांटे का मुकाबला। नशस्त पीटीआई के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पोलियो टीम पर तशद्दुद की खबर का नोटिस। दातागंज बख्श टाउन की यूसी 69 में पोलियो टीम पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा पोलियो वर्कर बच्चों को माजूरी से बचाने का कौमी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम में रुकावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। जंग सितंबर में भारतीय फौजियों का गुरूर खाक में मिलाने वाले हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। शहीद के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज की जानिब से फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पूरी कौम मेजर अजीज भट्टी की बेमिसाल कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने शुजाअत और जुर्रत की दास्तान रकम की। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। 16 सितंबर से पेट्रोल में 11 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 91 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 सितंबर को होगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगी। शरह सूद में मुसलसल तीसरी मरतबा कमी का इम्कान। मुआशी माहिरीन की अक्सरियत को शरह सूद में 1.5% कमी की तवक्को। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसूरी से बलूचिस्तान के गवर्नर शेख जाफर खान मंदोखिल की मुलाकात। गवर्नर बलूचिस्तान ने उम्मीद की घंटी बजाकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा लगाया गया। गवर्नर सिंह ने कहा कि बलूचिस्तान से वफूद के तबादलों से एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसराइली फ़ौज के मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर इसराइली बमबारी में अनरवा के 6 अहलकार समेत 18 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे में अब तक 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजाक का कहना है कि गजा में सिविलियंस और अक़वाम मुत्तहिदा की फैसिलिटीज़ पर हमलों की मजम्मत करते हैं। अमले और इमदादी कारकुनों की हलाकतों पर कोई एहतसाब न होना नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में हमास के जंगजुओं को निशाना बनाया गया। ताहम हमास ने इसराइली दावों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि हमास अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करती। एशिया में रवा साल का सबसे ताकतवर समुद्री तूफान याकी ने वियतनाम में तबाही मचा दी। 179 अफराद जान की बाजी हार गए। ज़्यादातर हलाकतें मिट्टी के तोड़े गिरने और सैलाब से हुई। शुमाली वियतनाम में तूफान के बाद तकरीबन 15 लाख अफराद बिजली से महरूम। समुद्री तूफान यागी से चीन और फिलिपाइन में 24 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के 3 जंगलात में आग भड़क उठी। हुकाम ने इलाका मकीनों को नकल मकाने का हुक्म दे दिया। आग पर काबू पाने के लिए 2000 के करीब फायर फाइटर्स मसरूफ। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 17% आग पर काबू पा लिया गया। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम आज मेजबान चीन के खिलाफ मैदान में उतरेगी।
मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट का पॉइंट्स टेबल पर 5 पॉइंट के साथ तीसरा नंबर। कौमी हॉकी टीम ने वाहिद कामयाबी जापान के खिलाफ हासिल की, जबकि मलेशिया जनूबी कोरिया के खिलाफ मैचेस बराबर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम चैंपियंस वनडे कप का आज से फैसलाबाद में आगाज़ हो रहा है। इवेंट में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुल्क के बेहतरीन क्रिकेटर्स शामिल। इफ्तिताही टाकरा पैंथर्स और मारखोर्स के दरमियान दोपहर 3 बजे होगा। टूर्नामेंट की मजमूई इनामी रकम 4 करोड़ 90 लाख रुपए रखी गई है। फातह टीम को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तस्दीक। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ अलॉर्डिस का कहना है कि इवेंट को कहीं और मुंतकिल करने का कोई प्लान नहीं। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी बड़े इवेंट से कबल आईसीसी के सिक्योरिटी और दीगर वफूद वक्तन फवक्तन मेजबान मुल्क का दौरा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।